गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6, 7 और 8 में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले सेंटेंस में हम वोवेल कॉन्सोनेंट्स और सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा है तो सेंटेंस में बहुत सारे भाग होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जो एक सेंटेंस होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज होती है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने उनके भाग होते हैं और उन भागों को क्या क्या हम कहते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा। In the English language, words यानी कि शब्द, words have been divided into 8 parts. According to their functions and each part is called the parts of speech. इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की जो भाषा होती है उसमें जो वर्ड्स होती हैं, शब्द होते हैं, उनको हैव बीन डिवाइडेड इन 8 पार्ट। उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन यानी उनके कार्यों के अनुसार जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से 8 भाग हैं? अब हम उनके 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 है हमारा कंजक्शन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 7 है हमारा कंजक्शन और नंबर 8 है हमारा इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, संयोजक कंजक्शन जो होते हैं वो संयोजक,
और इंटरजेक्शन विस्मयसूचक। ये हमारे 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आज हम सबसे पहले नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। 8 में सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे। तो आज हम नाउन में क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और नाउन कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन, यानी कि सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा जानेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, things, feelings and idea और idea etc। तो जो नाउन है, अभी हमने पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम इतनी ही पढ़ते हैं। तो जो नाउन है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब मैंने ये लिखा नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार। जो हमारी संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो, कोई भी फीलिंग्स हो या कोई भी हमारा विचार हो, जिसे हम किसी भी नाम से जानते हैं, वो सब क्या आता है, नाउन में आता है। कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फीलिंग्स या भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है अगले टॉपिक में देखते हैं। अभी एक मिनट। तो अभी हमने जान लिया कि नाउन क्या है। नाउन के बारे में हमने जान लिया कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, कोई भी हमारी फीलिंग्स यानी कि भावना हो या कोई भी हमारा विचार हो, उन सबको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन सभी है, लेकिन हर एक नाउन को अलग अलग भाग में रखा गया है कि कौन सी प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, कौन सी कैसे नाउन है और हम किस प्रकार से जानेंगे। तो सब उसके लिए हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, यानी कि नाउन जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। मैं यहां पे लिखती हूं प्रॉपर नाउन। नंबर 2 है हमारी कॉमन नाउन। अभी डिटेल से इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके नाम जान लीजिए। कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, और नंबर 5 होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल यानी कि ऐसे नाम से पता चल रहा है पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये हमारी 5 नाउन्स होती हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, पर्टिकुलर एक नाम है उसका, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन,
गंगा, दिल्ली, etc। यानी कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी का भी नाम आएगा, किसी भी व्यक्ति का, मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन में आ रहा है। जैसे कि मोहन लिखा हुआ है, मोहन बहुत सारे व्यक्तियों का नाम हो सकता है। अब आप सोचिए, मोहन तो बहुत सारे नाम होते हैं, मोहन से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन व्यक्ति तो अलग अलग ही होगा। नाम मोहन हो सकता है लेकिन व्यक्ति जो है वो अलग अलग ही हो गए। क्या कि प्रॉपर नाउन हमें बताती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब गंगा है, जैसे कि नदी है ये, अब नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक नाम है गंगा, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा गया है। और जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली क्या है, एक सिटी है। अब शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हमने एक नाम से बताया कि दिल्ली सिटी है। तो यहाँ जो हमने इनके नाम रखे हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग ही जिसकी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसी के भी नाम को, विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों में अंतर करने का सीधा एक बहुत ही इजी तरीका है कि जैसे ये कॉमन नाउन है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मोहन क्या है, एक लड़का है, बॉय। अगर हमने मोहन को, मोहन कौन सी जाति का है, लड़के, यानी पुरुष जाति का है, बॉय है, तो अगर हमने पूरे एक बॉय को कहा तो वो जातिवाचक में आ रहा है। अगर हमने बॉय में भी मोहन का नाम लिख दिया तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे हमारा गंगा है, रिवर, यानी कि नदी है, पूरी नदियों की पूरी जाति का ज्ञान जो करा रहा है वो हमारी नदी करा रही है। अगर हमने यहाँ पे गंगा लिख दिया तो हमने एक विशेष नदी का नाम लिख दिया था गंगा, तो अब हमें ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर नदी लिखेंगे तो नदियां तो और भी हैं, जिस तरह से लड़के और भी हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे सिटी है, सिटी मतलब शहर है, अब हमने कौन सी सिटी लिखी थी, दिल्ली सिटी। तो इसी तरह से इन दोनों के अंतर में आप ये जान लें कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन में किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का विशेष नाम होता है, जिससे हमें विशेष नाम का ज्ञान होता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और जो हमारे संपूर्ण जाति का ज्ञान कराता हो, जब वो जाति का बोध कराता हो, विशेष वर्ग विशेष का ज्ञान कराता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि लड़के तो सभी हैं, नदियां तो और भी हैं, और शहर भी बहुत सारे होते हैं। तो हम सभी शहरों को मिलाकर क्या कहते हैं, सबका अगर अलग अलग नाम ना लेके हम कहते हैं सिटी है तो शहर हो गए, हम कहें नदियां हैं तो नदियों में अगर हम सबका अलग अलग नाम गिना रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है। अगर हम एक साथ कह रहे हैं ये नदियां हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आई। तीसरा नंबर है हमारा, तीसरे पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट जैसे कि कहते हैं कलेक्ट, इकट्ठा कर लो। अब कलेक्टिव का है समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इससे पूरे समूह का ज्ञान होता है। एक चाहे वो लड़का है या लड़की है जो एक समूह में है, उनसे हमें उस जिस समूह का ज्ञान हो रहा है वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आर्मी है, आर्मी मतलब सेना है। अब सेना में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, मैन भी होते हैं, वुमेन भी होती हैं। तो जो हमारी पूरी यूनिटी है, उनकी जो एक साथ है, वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का क्या नाम है, आर्मी नाम है। तो जो ये आर्मी है वो समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा क्लास है, यानी कि कक्षा है। अब कक्षा में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लेकिन उन सब लड़के लड़कियों का अलग अलग नाम ना जान के, लड़का लड़की ना जान के, हम उनके एक ग्रुप को एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लास के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो क्लास है वो समूहवाचक संज्ञा है।
इसी तरह से जिस भी ग्रुप के नाम को हम जानते हैं, जैसे कि अभी और हम बताएं दूसरा, जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली है हमारा यानी कि परिवार है, परिवार में हम सब लोग अलग अलग होते हैं, कोई मम्मी है, पापा है, भैया है, बहन है, तो कोई बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, तो उन सबको हम अलग अलग नाम से ना जान के एक हमारा एक ग्रुप जो बना हुआ है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फैमिली के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। नंबर 4 है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, ये संज्ञा कौन सी भाई, ये कौन सी क्या बताती है, ये जो मटेरियल नाउन है ये हमें ये बताती है कि उन पदार्थों के बारे में बताती है जिससे हम उसको चेंज करके किसी भी नए रूप में कोई भी नई चीज बना सकते हैं, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे कोई भी वस्तु बनाई जा सके उसके बारे में हमें बताती है। जैसे कि गोल्ड है यानी कि सोना, आयरन है, वुड है, मिल्क है, यानी कि गोल्ड है, सोना है। अब सोना एक जगह इकट्ठा करके रख लो या उसके थोड़े थोड़े और भी आइटम बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हार बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी चीजें, रिंग है, ईयर रिंग है, नोज रिंग है, नेकलेस है, वो बहुत सारी चीजें सोने से बनाई जा सकती हैं। आयरन यानी कि लोहा, लोहे से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, गेट बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, मेज कुर्सियां बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, यानी कि ये आयरन तो है लेकिन इसे और भी चीजों के यूज में लाया जा सकता है, इससे और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। अब लकड़ी है, वुड, वुड से हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं, फर्नीचर बनाया जा सकता है, विंडो बनाई जाती है, किवाड़े बनाई जाती है, बहुत सारी आइटम इनसे बनाए जा सकते हैं। मिल्क है, एक लिक्विड है, मिल्क है। अब मिल्क से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, घी बनाते हैं, दूध मावा बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इन सबको मटेरियल नाउन में गिना जाता है, मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम 5वां पढ़ेंगे, तो नंबर 5 है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई, ये कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा होती है जिससे फीलिंग्स होती हैं। और भाववाचक संज्ञा की एक अच्छी पहचान ये भी है, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बस केवल उसको फील किया जा सकता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि हंगर, ट्रुथ, ब्यूटी एंड ऑनेस्टी। अब जैसे हंगर है, हंगर का मतलब भूख, क्या भूख किसी को दिखाई देती है, कोई भूख को छू सकता है, नहीं नहीं, केवल भूख को महसूस किया जा सकता है। वैसे ही ट्रुथ यानी कि सच, क्या सच को किसी ने देखा है, कोई किसी ने आज तक टच किया है, नहीं किया ना, केवल उसको फील किया जा सकता है कि ये सच है और ये झूठ है। उसी तरह से ब्यूटी है, सुंदरता, क्या सुंदरता देखी जा सकती है या छुई जा सकती है, नहीं ना, केवल उसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही ऑनेस्टी है यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को ना कोई छू सकता है और ना कोई देख सकता है, उसको केवल फील किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं, यानी कि जिस चीज को ना छुआ जा सके, ना देखा जा सके, केवल उसका अनुभव किया जा सके। जैसे खुशी होती है, खुशी है हम आज बहुत खुश हैं, तो उस खुशी को हम किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को कोई हम उस खुशी को छू नहीं सकता, केवल उसको हम फील कर सकते हैं। तो यानी कि जिस चीज़ को हम ना छू सके, ना देख सके, केवल उस चीज़ का अनुभव कर सके, उस संज्ञा का हम अनुभव कर सके, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो बच्चों हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, फिर हमने नाउन के बारे में पढ़ा और नाउन कितने प्रकार की होती हैं ये हमने पढ़ा। तो नाउन आपको समझ में आ गए होंगे 5 प्रकार के होती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये 5 नाउन होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो
आ गई होगी और इसका जो वर्क है वो PDF के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।